उत्तराखंड का अंकिता भंडारी केस तो आप लोगों को याद ही होगा। किस तरह से एक 19 साल की लड़की जिसको मारकर उसका जो शव है वो नहर में फेंक दिया जाता है, चिल्ला नहर में फेंक दिया जाता है। वो लड़की पौड़ी गढ़वाल में वही एक जो प्राइवेट रिजोर्ट था वहां पर बतौर रिसेप्शनिस्ट काम करती थी। इस मामले में पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया था। पुलकित आर्या जो कि उस रिजोर्ट का मालिक था, एक अंकित गुप्ता और एक सौरभ। आज कोर्ट ने इन तीनों को ही दोषी करार दिया और उम्र कैद की सजा सुनाई। लेकिन बावजूद उसके अभी भी कुछ ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब मिलना बाकी है। अभी भी कुछ ऐसी अनसुलझी गुत्थियां हैं, जैसा कि उसकी चैट से सामने निकल कर आया था, क्योंकि अपनी चैट में अंकिता भंडारी ने अपने दोस्त को काफी कुछ बताया था। उसने बताया था कि किस तरह से जो पुलकित आर्या है शुरू से ही गंदे निगाह उस पर रखता था। अब पुलकित आर्या कौन है, पहले आगे बढ़ने से पहले यह बता दूं, उत्तराखंड में दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री रहे विनोद आर्या के सुपुत्र हैं। जी हाँ, छोटे, उनके छोटे बेटे हैं और हरिद्वार में ही रहते थे, लेकिन वो वहां नहीं जाते थे, वो रिजोर्ट में ही रहते थे और अंकिता को दबाव बनाते थे कि भैया जो भी वीवीआईपीज यहां पर आ रहे हैं आपको उनको एक्स्ट्रा सर्विस देनी है। ठीक है, एक्स्ट्रा सर्विस की बात इसमें कही गई। ये बताने यहां पर अभी सवाल आना बाकी है, सवाल का जवाब आना बाकी है कि आखिर वो कौन से वीवीआईपीज थे जो यहां पर आते थे जिनको एक्स्ट्रा सर्विस चाहिए थी। क्यों आखिर अंकिता को यह कहना पड़ा कि मैं गरीब जरूर हूं लेकिन 10,000 के लिए मैं खुद को बेचूंगी नहीं। क्यों आखिर जो उस वक्त तत्कालीन जो डीजीपी थे अशोक कुमार, उनके सामने यह बयान दर्ज कराया गया, तो उसके बावजूद क्यों नहीं आखिर इस पर ध्यान दिया गया। खैर, सजा उनको हो गई है, लेकिन अभी भी ये कुछ सवाल ऐसे हैं जो अनसुलझे हैं। सरकार आज अपनी पीठ जरूर थपथपा रही है कि हमने इसमें तेजी दिखाई और देखिए हमने जमानत नहीं मिलने दी, हमने ऐसे पैरवी इस पर की, हाई कोर्ट हो सुप्रीम कोर्ट हो वो एसआईटी की जो जांच है उससे संतोषजनक उसको उसने माना, सीबीआई को हमने जो है वो हमने आगे नहीं जाने दिया। लेकिन भैया ये तो बताया जाए कि ये कौन से वीवीआईपीज थे जो यहां पर आते थे, क्यों आखिर उनको एक्स्ट्रा सर्विस देने के लिए यहां पर दबाव बनाया गया था अंकिता पर। अंकिता को क्यों ये कहना पड़ा। इस तरह की तमाम चीजें थी, तमाम बातें थी, वो गंभीर आरोप थे जो अंकिता ने लगाए थे, अपने दोस्तों को बताए थे और यही कारण है कि ये सारी वजहें उसकी मौत की वजह बनी। लेकिन वो वीवीआईपीज कौन थे जिन्हें एक्स्ट्रा सर्विस चाहिए होती थी।